नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। दोस्तों, वैसे भगवान विष्णु के विष्णु पुराण के अनुसार 10 अवतार हुए हैं, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मत्स्य अवतार के बारे में। सनातन परंपरा में टोटल 4 युग माने गए हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का समावेश है, और इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है। अधिकतर महाविष्णु के अवतार सतयुग में ही हुए हैं, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार जो है वो सतयुग में ही हुए थे। त्रेता युग में जैसे वामन अवतार, परशुराम, राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलयुग में प्रारंभ में जैसे बुद्ध को मानते थे, अंत में कल्कि अवतार। यानी मत्स्य अवतार सतयुग का पहला अवतार है। सतयुग का अर्थ हम लोग यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि सतयुग मतलब कि पूर्ण सत्य, धर्म अपने चारों चरण में स्थित है और मानव सरल, सात्विक और ज्ञानी है। लेकिन हर एक युग के अंत में है प्रलय, महाविनाश की व्यवस्था होती है, जिससे जीवन का चक्र चले और पुनः सृष्टि का निर्माण हो। भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार क्यों लेना पड़ा? देखिए, सतयुग के अंत में महाप्रलय आने वाला था, पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, वेद और ज्ञान नष्ट होने वाले थे, और यदि वेद नष्ट हो जाते तो धर्म का आधार टूट जाता, शायद अगला युग आरंभ ही नहीं हो पाता। इसलिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। सत्ययुग में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, जिनको वैवस्वत मनु के नाम से भी जाना जाता है। तो एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में जल से तर्पण कर रहे थे, और तर्पण करते हुए उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। तो राजा ने उसको वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने कहा कि मैं एक छोटी मछली हूँ, बड़ी मछलियाँ मुझे खा सकती है, इसलिए हे राजन, मुझे कहीं और लेके चलिए। तब राजा ने उस पर दया करके उसको कमंडल में रख लिया, लेकिन वो मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जो मछली का शरीर है वो कमंडल में नहीं आ रहा था। तो उसने राजा को पुनः विनंती की कि मुझे कृपया कोई बड़ी जगह लेके जाइए, जहाँ पे मैं फिट बैठ सकूं। तो उन्होंने फिर वहाँ से उनको लेके घड़े में डाल दिया, और उसके बाद में तालाब में। मछली तेजी से बढ़ रही थी, फिर उसके बाद नदी में डाला, फिर उसके बाद में समुद्र में डाला, लेकिन जो उनका जो शरीर है वो विशाल होते जा रहा था। तब राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये कोई अवतार है। तब राजा सत्यव्रत ने, जो मछली के रूप में भगवान विष्णु थे, उनसे विनम्र नमन किया और कहा कि आप अपने असली रूप में आइए, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। 7 दिनों में एक महाप्रलय आने वाला है, पूरी सृष्टि जलमग्न होने वाली है। इसलिए भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि एक बड़ी नौका बनाइए, उसमें सारे सप्त ऋषियों को बैठाइए, सभी जीवों के बीच सुरक्षित रखिए, वेद और शास्त्रों को साथ रखिए। राजा सत्यव्रत ने वैसे ही किया, और जब महाप्रलय आया, पृथ्वी पूर्णतः जलमग्न हो गई थी, भयंकर तूफान उठ रहा था। तब भगवान विष्णु विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए, उनके सिंह से नौका बांधी गई, वे नौका को सुरक्षित मार्ग से ले गए, और इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बचा लिया, सप्त ऋषियों को बचाया, जीवन जगत के हर एक बीज को बचाया, और उन्होंने वेद और ज्ञान को भी बचाया। और सारे प्रलय के बाद भगवान विष्णु ने वेदों को और सभी बीजों को, सप्त ऋषियों को पुनः ब्रह्मा को सौंप दिया। तभी सृष्टि का पुनः आरंभ संभव हुआ। और जब प्रलय समाप्त हो गया, नई सृष्टि की नींव रख दी गई, वेद सुरक्षित हो गए, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का त्याग कर दिया, और वहीं से नई सृष्टि चक्र का आरंभ हुआ। अगले वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में जानेंगे कि कूर्म अवतार कब लिया गया, कूर्म अवतार लेने के पीछे भगवान विष्णु का क्या रीज़न था। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक और सनातन ज्ञान के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।